अध्यात्म पथ का साधक सोचता है मन के धरातल पर मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। किसी के प्रति दुर्भाव आ भी जाता है, आ जाता है स्वाभाविक। तो भी कुछ समय उस भाव पर व्यतीत करने के उपरांत मुझे अच्छा नहीं लगता। दुर्भाव आ भी जाए, कैसा भी। पर फिर भी मेरे सामने ये विचित्र कठिनाइयां क्यों? क्या मेरा पवित्र होना ठीक नहीं? क्या मेरा साधना में संघर्ष करना ठीक नहीं? अर्थात अपने आप से लड़ना ठीक नहीं? तो फिर आखिर ऐसी प्रतिकूलताएं मेरे मार्ग में क्यों? मैंने अध्यात्म पथ पर कदम बढ़ा दिया, साधना आरंभ कर दी, पर कोई ना कोई कठिनाई परस्पर सामने। तो फिर अध्यात्म क्यों आश्वासन देता है? ईश्वर का विश्वास क्यों कहा जाता है? कष्टों को हर लेता है इत्यादि। क्या वो सब सच नहीं है? है तो फिर मैं इस परिस्थिति में बार-बार क्यों? किस लिए? ये संशय स्वाभाविक है। पर साधक एक बात भूल जाते हैं, वो ये कि वातावरण उनके नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने जो भी प्रभाव उत्पन्न परिवर्तन किया साधना द्वारा, वो अपने मानस के मंडल में किया है, जिससे उनमें पवित्रता अनेक अंशों में विकसित हो रही है। अभी हुई नहीं, हो रही है। पर वातावरण तो वैसे ही है ना, जैसा काल का प्रवाह है, काल का प्रभाव है। वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और तुम्हारे लिए वो अलग नहीं है। वही काल, वही परिस्थिति, परिवेश। और किसके सामने ऐसा नहीं हुआ? बड़े से बड़ों के सामने हुआ। तो फिर मेरा अध्यात्म पथ पर कदम बढ़ाना, वो तुम्हारा अपना स्वार्थ है। स्वार्थ? हाँ, बहुत बड़ा शब्द है। मैंने पूर्व में भी इस पर सत्संग में उल्लेख किया हुआ है। काश हम स्वार्थ को समझ पाते। संकीर्णता अलग है, नैरो माइंडेडनेस, प्रोमिस्क्यूटी। स्व का अर्थ जिसने जान लिया, उसका तो आत्म साक्षात्कार हो गया। स्व का अर्थ जिसने नहीं जाना, वो कहीं नहीं पहुंचा। इसलिए स्व का अर्थ जानने वाले, स्वार्थ शब्द बदनाम हो गया, जबकि इसके स्थान पर संकीर्णता होना चाहिए था, नैरो माइंडेडनेस। हमने स्वार्थ को संकीर्णता के रंग में ऐसा रंग दिया, अब स्वार्थ शब्द आते ही लगता है तो बड़ी नीच बात है। जबकि मैं कई बार विचार करता हूं, दो शब्द जुड़ करके बने, स्व और अर्थ। और अपना अर्थ ही तो हम साधने की चेष्टा करते हैं। मैं क्या हूं? हु एम आई? अपना ही अर्थ जानना चाहते हैं ना। अध्यात्म पथ का साधक आंतरिक शांति, आंतरिक स्थिरता, आंतरिक जागृति, शांति, स्थिरता और जागृति अपने स्व के अर्थ रूप में अर्जित करता चले जाते हैं। बाहर पर प्रभाव नहीं है, प्रतिकूलताएं वैसे ही रहती हैं। कुछ कर्म बंधनों के कारण भी होती हैं, कुछ काल के परिवेश के कारण भी। हर चीज हम एक ही बात पर नहीं डाल सकते कि सब कुछ भाग्यवश हो रहा है ना। नहीं, काल के परिवेश में भी बहुत कुछ होता है जिसका भाग्य कोई संबंध ही नहीं है, तो भी होता है।
एक साधक को एक बात नक्की कर लेनी चाहिए कि वो अपने आप को और अपने उद्देश्य को इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचे, तो साधना सफल है, अन्यथा नहीं, अन्यथा भटकाव है। अन्यथा तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती आपके मन में प्रश्न खड़ा करेगी कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? मेरी आस्था, मेरा तप, मेरी ऊर्जा कहाँ गई? क्या ये सब बेकार है? नहीं, कुछ बेकार नहीं है। अगर अनीति बेकार नहीं है, पाप कर्म बेकार नहीं है, बाहर की प्रतिकूलता बेकार नहीं है, तो ये मान लो कि तुम्हारी साधना, तुम्हारा तप संघर्ष वो भी बेकार नहीं है। पर हर एक का अपना महत्व है और धीरे-धीरे तुम्हारी आध्यात्मिक साधना तुम्हारे तप के महत्व को बढ़ाती जाती है। बाहर कुछ ना भी बदले तो भी ये असमंजस हर काल में साधक के साथ रहा है और रहेगा। कब तक? आदिकाल तक। हर साधक के मन में ये असमंजस रहेगा। बाहर की परिस्थितियां और उनके प्रभाव और उसके अपने प्रयास आपस में मेल नहीं खाएंगे हर बार। कभी खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे, कभी संयोग बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। ये बैठेगा, नहीं बैठेगा, मेल खाएंगी, नहीं खाएंगी, ऐसा इसलिए चूंकि सारी रची हुई सृष्टि अनित्य के सिद्धांत पर रची गई है। नथिंग इज परमानेंट, केवल जीवात्मा, आत्मा नित्य है, केवल वो नित्य है, बाकी कुछ भी नहीं। सब कुछ, यहां तक उन्होंने कहा कि ब्रह्मा की अवस्था भी, माने ब्रह्मा की सक्रिय होने की आयु भी सीमित है। तो भले कितने खरब वर्ष हो, वो भी नित्य नहीं है। ब्रह्मा को भी लीला समेटनी पड़ती है। ब्रह्मा की आयु अर्थात उसकी सक्रियता, मैंने ब्रह्म शब्द नहीं कहा। कहीं कहो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या तो फिर कैसे हुआ ना। मैंने ब्रह्मा अर्थात जो क्रिएशन है, क्रिएशन, नॉट क्रिएटर, क्रिएशन, उसकी आयु है। हम कई बार क्रिएशन को ब्रह्मा की आयु भी कह जाते हैं, जबकि ब्रह्मा क्रिएटर है, वो कहने को कहा जाता है इस रूप में। वस्तुतः इशारा सृष्टि की ओर। सृष्टि अनित्य के सिद्धांत पर आधारित है, उसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। लहरों की तरह ज्वार भाटे आते हैं, लहर आती है, चली जाती है। इसीलिए साधक को ये स्मरण रखना चाहिए, बहुत बार जीवन में संयोग बैठेगा, बहुत कुछ बड़ा ठीक 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 होगा, ठीक ठीक लोग मिलेंगे, ठीक ठीक परिस्थिति होगी, ठीक साधन जुट जाएंगे और सब कुछ ठीक होगा। और कभी सब कुछ ही बिगड़ जाएगा। न ठीक समय, न ठीक लोग, न ठीक परिवेश, कुछ भी ठीक नहीं। और फिर माथा पीटता है कई बार साधक, ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों? मत भूलो, सृष्टि अनित्य के सिद्धांत पर आधारित है, नित्य नहीं है। इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। कहीं बहुत तप हुआ और कहीं वहां बहुत कुछ अलग भी हो गया, क्योंकि सृष्टि अनित्य के सिद्धांत पर रची गई है, नित्य नहीं है। हाँ, हर एक का प्रभाव है। ये सोचकर कि तुम अपने आप को संशय में डाल दो कि वह आखिर मेरी उपासना, मेरा तप कहाँ गया फिर? क्या ये सब मंत्र, ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों का ध्यान सब बेकार है क्या? तो अपने आप को यही स्मरण कराना। क्या ये दिलासा है? कई बार बुद्धि सोचती है, अफीम की गोली की तरह से क्या मुझे दिलासे दे करके आगे ले चल रहे हो? मेरा प्रश्न एक ही है, पूछो फिर अपने आप से, पूछो फिर अपने आप से कि उचित क्या है? क्या वो अनीति जो बाहर है, पूरी सृष्टि इसी पर आधारित है।
कि साधक ने मुझे लिखा था, ये सारे प्रयास क्यों? पूर्ण पुरुष तो कोई हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि इसी सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण पुरुष कोई नहीं हो सकता। सारे अपूर्ण हैं अपने-अपने अंशों में। क्यों? क्योंकि रची हुई सृष्टि पर आधारित है ना हम, वही अपूर्ण है। पृथ्वी जिसे हम स्थिर कहते हैं, वस्तुतः तो घूम ही रही है ना। इसलिए कभी भी मन में ऐसा संशय आए, तो ये मत समझना, क्योंकि नकारात्मक विचार के पास एक अंतिम तीर होता है ये कहने का कि कुछ नहीं, ये बातें सब दिलासा हैं। हुँ, ये नकारात्मकता का बड़ा शक्तिशाली तीर है। नहीं, ये दिलासा नहीं है। रात भी एक सत्य है, दिन भी एक सत्य है। रात में दिन मिथ्या सा दिखता है और दिन में रात मिथ्या सी दिखती है। दोनों अपने आप में सत्य हैं। पर सबसे बड़ा सत्य क्या है? सूर्य का अस्तित्व। वो रात में भी कहीं जाता नहीं है। अगर चंद्र थोड़े-सा प्रकाश देता है तो वो भी सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होकर के। और ये भी सत्य है कि अगर सूर्य यहाँ नहीं है, तो कहीं अन्यत्र चमक रहा है। सूर्य गया कहीं नहीं है। ये ठीक है, प्रतीति के पड़ाव रात और दिन की बात ही होते हैं। जिसके मन में भी संशय आए कि दिलासा तो नहीं, तो नहीं। नीति सत्य, अगर अनीति भी सत्य। सत्य अर्थात हाँ, होती है, क्योंकि समुद्र मंथन है। इसलिए कभी अपने आप को भटकाना मत। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।